कोरोना वायरस जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, हर भारतीय इससे परिचित होगा क्योंकि कोविड-19 जो कि 2019 के दिसंबर में आया था, पूरे देश में त्राही-त्राही मचा के रख दी थी और फिर उसका 2-3 साल तक इसने पूरी अफरा-तफरी मचा के रखी थी। वो फिर से वापस आ रहा है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं जो कोरोना वायरस को बता रहे हैं कि वो फिर से वापस आ रहा है। फिर से वही इसका रूटीन फिर से रेगुलेशन है कि ये बाहर के कंट्री से ही आ रहा है और इंडिया में स्प्रेड आउट होने वाला है। आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर डिटेल से बातचीत करेंगे और चलो इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री से बातचीत करें। कोरोना वायरस जिसको हम लोग कोविड-19 के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसा वायरस है जो पूरे देश में तबाही मचा कर रख चुका था। ये एक ऐसा वायरस है जो किसी को एक दूसरे के ऊपर देखने के लिए मजबूर नहीं कर रहा था। एक ऐसा वायरस था जिसमें सारे रिलेटिव्स एक दूसरे के इधर उधर हो गए, कोई किसी को देखने के लिए तैयार नहीं था। ये वायरस इंडिया में दिसंबर में आया था। उस समय पे पूरे देश में त्राही मच गई थी। तब वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे रूल लगाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, तब भी कुछ उपाय नहीं हो रहा था। बहुत सारे लोग डेथ पे डेथ होते जा रही थी, कोई एम्बुलेंस भी उतना काम नहीं कर पा रहा था। हॉस्पिटल में भी इतनी भीड़ हो गई थी कि कोई एक दूसरे को हॉस्पिटल में एडमिट करने के लायक नहीं था। तब जाके आविष्कार होता है वैक्सीन का। इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारे यहाँ पे वेरिएंट से एंटीबायोटिक निकाल के एक वैक्सीन का निर्माण करती है। तब उसके बाद 3 फेजेस में 3 वैक्सीन का निर्माण होता है। तब जाके बारी टू बारी हर ड्यूरेशन पे सबको वैक्सीन लगाया जाता है। तब जाके जो वायरस था बहुत मुश्किल से कंट्रोल हुआ था। लेकिन फिर 19 मई 2025 को बहुत सारे ऐसे मामले निकल के आ रहे हैं जिससे फिर से पता चल रहा है कि जो कोविड-19 है वो फिर से वापस आ रहा है। हाँ, लेकिन इसका भी पैटर्न फिर से वही है कि ये जो वायरस है फिर बाहर के कंट्री से इंटरनेशनल मूविंग द्वारा फैलते हुए आ रहा है और फिर इंटरनेशनल लोगों के द्वारा मतलब कि स्वीडन, अमेरिका इधर साइड से बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं। इंडिया में टोटल 257 केसेस जो है रजिस्टर्ड हो चुके हैं। कुछ ऐसे स्टेट है जिसके इंक्लूड करता हूँ मैं, जैसे कि वो है कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और बहुत सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो साउदर्न साइड के स्टेट हैं जो कि ऐसा माना जाता है कि वो बहुत एजुकेटेड स्टेट है, लेकिन वहाँ पे कोविड-19 के केस है वो सबसे ज़्यादा दर्ज हुआ है। 257 में से आप लोग 100 प्लस जो केसेस है वो कोविड-19 के वो साउदर्न साइड में दर्ज हुए हैं। इससे क्या पता चला कि ये साउदर्न साइड से आ रहा है और इसमें जो एजुकेटेड लोग हैं वो भी इसको क्योर नहीं कर पाए हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे स्टेप्स लेने की गवर्नमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो फेज़ है, सेम टू सेम फेज़ है जब लोगों ने इग्नोर करना चालू कर दिया था 2019 में, पे वो इतनी तेज़ी से स्प्रेड हो गया था। हालांकि बहुत सारे इंटरनेशनल जैसे कि स्वीडन और बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे ये जो केस है बहुत ज़्यादा है। कुछ जगह पे तो ऐसा है कि 4000 जो रैपिडली एक दिन में इंक्रीज हो गया है केस। 17,000 से लेकर 21,000 तक आप लोग के सामने रिपोर्ट लगा दी, आप लोग देख सकते हो। अब बात करें ये जो वायरस है इसके कंपोजिशन की, तो ये जो वेरिएंट है JN1 वेरिएंट है जो कि साउथ ईस्ट एशिया से आया है। इसका जो मेन वहाँ पे इफेक्ट है और जो वहाँ पे मतलब बोल सकते हैं तरह से जन्म कहाँ से हुआ था, तो साउथ ईस्ट एशिया वाले कंट्री से। और इसका जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन ग्रुप से आया है। मतलब कि कोविड-19 से तो बिल्कुल अलग है, लेकिन उससे ज़्यादा भी घातक हो सकता है अगर सही समय पे आप लोग सावधानी से नहीं रहे तो। ये बहुत तेज़ी से फैलता है और कोविड-19 से ज़्यादा भी घातक हो सकता है। सिंगापुर का एक ऐसा रिपोर्ट है जो बिल्कुल एकदम घबरा देने वाला रिपोर्ट है कि इसमें जो रिपोर्ट है, इसमें जो केसेस फाइल किए गए हैं कोविड-19 के जो वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसका जो केस है वो है 11,100 से लेकर 14,200 तक मात्र एक दिन में बढ़ गया है। सोच सकते हो यहाँ पे 4,000 के आसपास जो केसेस है वो बढ़ चुका है। अब इस पर कुछ करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सारे यहाँ पे ट्वीट किया है और ट्वीट में ये बताया कि इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, उतना एक्सेसिवली इफेक्टिवल नहीं है, लेकिन ये बाहर के देशों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हो सके तो इंडिया में और बहुत सारे एशियन कंट्रीज में भी फैल सकता है। तो इसका जो उपाय है वही है कोविड-19 की तरह सेम है। इसमें आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखना है, भीड़ भाड़ जगह पे नहीं जाना है और मास्क पहनना है और सैनिटाइजर का यूज़ करना है। अगर अभी से सतर्क हो गए तो ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया में भर्ती हुए हैं लेकिन अस्पताल में उनको इलाज मिल चुका है, हॉस्पिटल में उन लोग का इलाज हो चुका है और वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन केस अगर बढ़ने चालू हो गए तो गवर्नमेंट कुछ अलग स्टेप भी लेंगी। तब तक के लिए कोई भी अगर ऐसा न्यूज़ आता है तो मैं आपको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।